तू क्यों है ऐरा गैरा? मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तू भी वही संभावना रखता है जो किसी ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति में है। तू अपनी संभावना क्यों नहीं साकार कर रहा? और जिस दिन तक तू अपनी संभावना नहीं साकार करता, उस दिन तक मैं तुझे नहीं स्वीकार करता। शर्त रखने का मतलब ये नहीं है मैं किसी को नीचा घोषित कर रहा हूं। शर्त रखने का मतलब ये कि मैं उसे बता रहा हूं कि तू जो हो सकता है, तू उससे बहुत नीचे चल रहा है। मैं चाहता हूं तू ऊपर उठे, इसलिए शर्त रख रहा हूं। कुछ भी नहीं है। दूसरे को बेशर्त स्वीकार करने से पहले, चाहे अपनी स्थितियों को बेशर्त स्वीकार करने में हमारा स्वार्थ है क्या? उसको बोलेंगे कि तू बदल, तो हमें भी तो बदलना पड़ेगा ना। तू बदल ना मैं बदलूं, तू वहां लौट मैं यहां लौटूं। दोनों ने एक दूसरे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रखा है। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं होता। हमारा प्रेम नशीली लोरी होता है, कोई जग रहा हो उसको भी सुला दे, और बड़े हम खुश होते हैं कि देखो क्या मीठी लोरी है, एकदम सो जाते हैं हम। प्रेम वो जो सोते हुए को उठा दे। क्या ललकार मारी, उठ गए बिल्कुल। अब आया ना जिंदगी में प्रेम, पर ऐसा प्रेम बड़ा मुश्किल है। चाहिए किसको? सो रहे थे, बिस्तर से गिर पड़े, ललकार मार दी। ललकार उधर से, चीत्कार इधर से। लोरी वाला ठीक रहता है, तुम गाओ मैं सो जाऊं, सुख सपनों में खो जाऊं। कुछ आ रही है बात समझ में? या फालतू ही महान लोगों का उत्सव मनाना है बिना खुद महान बने? ये कौन सा उत्सव है जिसमें हम बैठ जाते भेड़ बकरी चीटी चीटे की तरह और कहते हैं बस वो लोग महान थे? उन्हें कितना बुरा लगता हो। तुम मुझे महान बोल रहे हो, तुम क्या हो? जबकि तुम हो बिल्कुल वही सकते हो जो हम हुए। फिर तुम क्यों ऐसे बने बैठे हो? जब जीवन को चुनौती दिए बिना स्वयं को स्वतंत्र मान लिया जाता है, तो वो अध्यात्म नहीं पलायन कहलाता है। पलायन में आप भोग नहीं रहे होते हो क्योंकि भोगने की आपकी औकात ही नहीं है। और अध्यात्म में आप में पूरी क्षमता होती है, जीवन की हर चुनौती से संघर्ष को आप तैयार हो। आप जीते हो, आप जीतते हो, और जीतने के बाद कहते हो नहीं भोगना। दोनों चीजों में बहुत अंतर है ना। एक इसलिए नहीं भोग रहा क्योंकि उसके भोगने की कभी बारी ही नहीं आई, और एक इसलिए नहीं भोग रहा क्योंकि उसे भोगने की जरूरत नहीं है। एक नहीं भोग रहा क्योंकि भोगने की पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, और दूसरा नहीं भोग रहा क्योंकि उसे भोगने की जरूरत नहीं है। कह रहा है बाहर 6 फुट की चीज है, भीतर 6.5 फुट की चीज है, काय को भोगूं? और अध्यात्म ने बहुत आकर्षित किया है ऐसों को, और वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यहां पे त्याग वगैरह की बात होती है। यहां तो जिनके पास होता भी है उनका भी छुड़वा दिया जाता है। हमारे लिए सुविधा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये जगह हमारी है, सत्संग वगैरह में चलो बैठते हैं। ऐसे नहीं। विजेताओं का क्षेत्र है, अर्जुन और कृष्ण है तब गीता है। ये थोड़ी कि वहां इधर उधर के 2 प्यादे खड़े हुए हैं सर पे उल्टा कटोरा डाल के, एकदम ऐसे मरियल, एक 35 किलो एक 45 किलो का।
उनमें आपस में कभी गीता उठेगी? और इतनी देर ये लोग बात कर रहे थे कृष्ण अर्जुन, उतनी देर प्यादों ने भी, कोई चुप तो बैठे नहीं होंगे। इतनी देर में हम यहाँ बात कर रहे हैं, उतनी देर में वहां पे गॉसिप शुरू हो गई है पीछे। वो प्यादों का काम यही है, गीता चल भी रही हो, उनका अपना चलता है रामायण, कुछ और। वो कर भी रहे होंगे बात, तो क्या कर रहे होंगे? वही अपनी कुछ छोटी बात। अध्यात्म भी बड़े योद्धाओं के लिए होता है। बड़ी लड़ाई उठाइए, तब जाकर के आप गीता को दिल से महसूस कर पाएंगे। जिंदगी में उतनी बड़ी अगर कोई लड़ाई नहीं है जितनी अर्जुन के सामने है, तो गीता आपको किसी दूसरे की बात लगेगी, किसी दूसरे के संदर्भ में, किसी दूसरे से कही गई बात। फिर लगेगा ही नहीं कि ये मेरी तो जिंदगी और बात मुझसे ही तो कही जा रही है। समझ रहे हो? हटेगा। बताइए। हम भूल कर बैठते हैं संतों को, लाइक कबीर साहब वगैरह जैसे संतों को देख करके हम भूल कर बैठते। असल में आप देखते नहीं हो ना, आपके सामने कुछ चित्र रख दिए जाते हैं। समाज ने संतों का चित्रण अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ के हिसाब से करा है। आप किसी दुकान में जाइएगा जहां मालिक सिख हो, वहां निश्चित रूप से गुरु नानक साहब का वहां पे चित्र लगा होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। पर आप उसमें देखिएगा कि आशीर्वाद की मुद्रा में उनका हाथ कैसे दिखाया है। उनका हाथ एकदम सुकोमल दिखाया है, जबकि नानक साहब ने जिंदगी भर क्या करा था? यात्राएं करी थी, और यात्राओं से वापस आते थे तो क्या करते थे? खेती करते थे। किसान के हाथ देखिए कैसे होते हैं। लेकिन अगर हमने दिखा दिया कि ये आदमी कितना कर्मठ था, कितना जुझारू था, कितना मेहनती था, तो फिर हमें भी, तो हम उनका हाथ ऐसे दिखाते हैं जैसे बच्चे का कोमल सुकोमल हाथ हो। आज दिवाली है, राम सीता की आप पुरानी प्रतिमाएं देखिएगा या चित्र देखिएगा, वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जिन्होंने 14 साल जंगल में गुजारे हैं। उनकी खाल कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? उनका पूरा शरीर कैसा होगा? पर आप देखिए चित्रण कैसा करते हैं। हमें कभी यह बताया ही नहीं जाता कि अध्यात्म का मतलब ही संघर्ष है। वहां ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये लोग तो आराम कर रहे थे, ये तो आराम कर रहे थे। अरे भाई, 14 साल जंगल में, कितनी जगह तो चेहरे पर निशान पड़ गए होंगे, स्कार्स, वही जो सूरमा का पदक होते हैं। वो कभी दिखाए गए आज तक? रंग गोरा रह जाएगा, और क्या गोरा गोरा रंग दिखा देते हैं। कपड़े ऐसे दिखाते हैं कि बस अभी अभी जा करके मॉल से निकाल करके पहने हैं। जो जंगल में भटक रहे हैं उनके वस्त्र कैसे होंगे? कभी दिखाए गए? तो हमें पता नहीं चलने पाता ना कि अध्यात्म का मतलब ही संघर्ष होता है। आपको दिखाया जाता कि देखिए सीता जी कैसे संघर्ष कर रही हैं,
तो महिलाओं में भी कुछ संघर्ष का भाव आता। आपको सीता जी का संघर्ष कभी दिखाया ही नहीं जाता, आपको दिखाया जाता है सुकोमल बस खड़ी आशीर्वाद भर देने को। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था रावण, पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। कुछ बात रही होगी ना कि इतने दिन वहां पे रही और रावण हाथ नहीं लगाने पाया। तो 14 बरस की वनवासिनी स्त्री है, उन्होंने तेज अपना जागृत करा है। वो तेज हमें कभी दिखाया जाता है? और तो और छोड़ दीजिए, कभी आप देखिएगा, आप बस कृष्ण अर्जुन लिख के आप अभी गूगल कर लीजिए, इमेजेस लिख दीजिए, उसमें अर्जुन ऐसे आते हैं